समाधान 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 समाधान। समस्या से उभरना अगर चाहे इंसान, स्वयं के संग सर्व का वो दिल से करे सम्मान। कहता है ये समाधान समाधान समाधान। समस्या से उभरना अगर चाहे इंसान, स्वयं के संग सर्व का वो दिल से करे सम्मान। कहता है ये समाधान 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 समाधान। तनाव बन मुटाव की अगन से स्वयं तू संभल ले, है इसी में शान। दूरिया दरारे मिटाए मन से, जीवन बन जाएगा खुशियों की खान खुशियों की खान। कहता है ये समाधान समाधान समाधान। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, वेलकम, वनक्कम, सुस्वागतम इन योर फेवरेट शो समाधान। मित्रों, एक राजा ने सुंदर सा सोने का पिंजरा बनवाया और सोचा कि इसमें मैं सुंदर से तोते को रखूंगा। अब कोई सुंदर सा तोता दिखाई नहीं दे रहा था। उन्होंने मंत्री को कहा कि आप ढूंढ के लाओ कोई तोता। अब मंत्री जी निकले और एक सन्यासी के आश्रम में गए। वहां एक बहुत प्यारा सा तोता था। सन्यासी से आग्रह किया और तोता लेकर के आ गए। राजा के उस सोने के पिंजरे में उस तोते को रखा। अब चूंकि वो तोता आश्रम में रहा करता था, इसीलिए श्लोक और रामायण की जो भी चौपाई है, दोहे हैं, वो सब बोला करता था सारे दिन। सुबह राजा को, रानी को उठाया करता था कि राजन उठिए, रानी उठिए, ये जीवन बड़ा अमूल्य है, ईश्वर का भजन कीजिए, कीर्तन कीजिए। और सारे दिन कोई ना कोई सुंदर सा श्लोक सुनाते रहा करता था। अब पूरा ही राज परिवार सुबह से उठ करके बैठ के उससे सुंदर ज्ञान की चर्चा सुन लिया करता था। उन्हें लगता था कि ये सुग्गा नहीं है, संत है जो हमें ज्ञान की अच्छी अच्छी बातें सुनाता है। अब कुछ समय के पश्चात, प्राणी है तो मृत्यु हो जाती है, तो उस तोते की भी मृत्यु हो गई। सभी बड़े दुखी हुए और पूरे ही राज परिवार में एक शोक का माहौल हो गया और साथ ही जो राज परिवार का झंडा था वो भी झुका दिया गया। इतना ज्यादा वो प्रिय हो गया था सभी को। अब मंत्री जी को फिर से कहा गया कि कोई दूसरा तोता ढूंढिए, क्योंकि ये सोने का जो पिंजरा है फिर से खाली हो गया। अब वो ढूंढते ढूंढते गए एक कसाई के पास। अब कसाई के यहाँ भी वैसा ही तोता लटका हुआ था। उन्होंने आग्रह किया कि ये तोता दे दीजिए, राजा को चाहिए। उसने कहा कि हाँ, एक बहेलिये ने 2 तोते पकड़े थे, एक उसने संत को दे दिया था, दूसरा मैंने खरीद लिया था, ये तोता मेरे पास है, आप ले जाइए। अब ये तोता भी राज परिवार में आ गया, उसी सोने के पिंजरे में आ गया। अब सुबह जैसे कसाई उठाया करता था अपने लोगों को, वैसे ही इस तोते ने बोलना शुरू कर दिया कि अरे गधों, नालायकों, अभी तक सोए हुए हो, उठो, जागो, राजा समझते हो अपने आप को, लाओ अंडे न तो दूंगा डंडे, आदि आदि इत्यादि। अब राजा की आंखें खुली, देखा कि ये तो अब शब्दों का प्रयोग कर रहा है, मैं राजा हूं ऐसा कह रहा है। बड़ा गुस्सा आया, पिंजरे से निकाला, उसकी गर्दन मरोड़ दी और किले के बाहर फेंक दिया। मित्रों, दोनों सगे भाई थे तोते, लेकिन एक साधु के संग रह के कितनी सुंदर वाणी बोला करता था। सत्संग का सुंदर प्रभाव था, लेकिन कुसंग का इसके ऊपर प्रभाव ये था कि इसकी वाणी में भी वो कर्कशता थी और साथ ही व्यवहार में भी। संग हमें तार देता है, कुसंग बोर देता है। इसीलिए जीवन में आगे बढ़ने के लिए, सफलता के लिए हमें संग का भी बहुत ध्यान रखना चाहिए। इस सुंदर बात के साथ मित्रों आज के समाधान की शुरुआत करते हैं। राधा जी का स्वागत करते हैं। राधा जी, बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन है। थैंक यू। राधा जी, कई बार संग बहुत ज्यादा महत्व रखता है हमारे जीवन में कि हम आगे बढ़ते हैं, पीछे हटते हैं, या हमारा व्यवहार संस्कार कैसा बनता है। बिल्कुल, संग, मुझे भी एक तोते की बात याद आ रही थी जी। वो ऑस्ट्रेलिया में था और 1.25 फुट लंबा था। रंग भी उसका अजीब सा था, कुछ व्हाइट और कुछ और मिक्स उसमें। जी। तो
उसका उसके सामने जाते जो कुछ बोलता था वो रिटर्न करता था। तो हम लोगों ने उसके सामने जाके ओम शांति, वो बोलता था ओम शांति। फिर हमने दूसरे लहजे में बोला ओम शांति, उसने भी उसी लहजे में बोला। बड़ा मजा आया, लोगों को एक मनोरंजन मिल गया। लेकिन हम तोते ना बने, हम सत्संग का पूरा फायदा उठाएं, केवल रिपीट करने वाले नहीं, उसको जीवन में अपनाने वाले बन जाएं। सत्संग की बड़ी भारी महिमा है, शास्त्रों में तो बहुत कुछ लिखा है सत्संग के लिए, और उसका कारण यही है कि सत्संग में जाने से मनुष्य के विचार, कर्म, भावनाएं, प्योरिटी बढ़ती जाएगी ना, एकदम श्रेष्ठ होती जाएंगी ये सब चीजें। और बुरा संग तो आजकल कितने युवकों के जीवन को नष्ट कर रहा है, सर्वविदित है, कुछ कहने की बात नहीं। घर घर में इसके कारण अशांति हो रही है। पहले अशांति के कारण और कुछ हुआ करते थे, अब युवकों का बुरे संग में जाकर व्यसनों का एकदम गुलाम बन जाना और कुछ गलत गलत कार्यों में लग जाना। तो हमें बहुत ध्यान देने की जरूरत है। मैं इसी माध्यम से युवकों को कहना चाहूंगा, जीवन बहुत इम्पोर्टेंट यात्रा है। ऐसा नहीं है कि 20 साल की आयु तक जाते जाते खेल खत्म हो जाएगा। भाई 20 साल तक हम एंजॉय करने को 15 साल से शुरू किया है, ऐसे वैसे संग में आना, 5-7 साल तक ये सब कुछ कर लें, पैसा भी घर में बहुत है, पैसा हो, लेकिन पैसे का दुरुपयोग करते करते जीवन में ऐसे दुर्गुण समा जाएंगे जो पूरा जीवन सुख से जीने नहीं देंगे। आखिर कहीं ना कहीं तो मनुष्य को होश आता ही है। जी। और बहुतों को होश तब आता है जब वो बेहोश हो चुके होते हैं। इसलिए सभी को सत्संगी बनना चाहिए। हम तो अपने को धन्य मानते हैं कि रोज सवेरे भगवान से बातें करते हैं, उसके महावाक्य सुनते। आज भी मैं सुन रहा था डायरेक्ट भगवान की वाणी, जिसमें शिव बाबा फर्स्ट पर्सन में बोल रहे थे। इतना आनंद आ रहा था अपने भाग को देख कर के, वाह, भगवान और हमारे बीच में बातें हो रही हैं, भगवान हमको कुछ कह रहा है, वो बोल रहा है। ऐसा मौका तो किसी को मिलता ही नहीं है। तो सेकंड नंबर सत्संग का है, पहला नंबर प्रभु मिलन का, सेकंड नंबर सत्संग का। पूरा फायदा उठाना चाहिए। और मैं तो कहूँगा भगवान जो परम सत्य है, संग देने आ गया है, उसके संग में आ जाएं तो जीवन धन्य धन्य हो जाएगा। बिल्कुल, ये संग तो सचमुच बहुत सुंदर रहेगा भ्राता जी, लेकिन सभी उस संग को अनुभव नहीं कर पाते हैं। तो क्या ये जो सत्संग ब्रह्मा कुमारी इसके सेवा केंद्र पे होता है, सभी लोग आकर के सुबह सुबह अपने आप को भी इस सत्संग का जो एक आनंद है या इसका रस है उससे भर सकते हैं? बिल्कुल, उससे पहले जो प्राइमरी नॉलेज है वो सबको ले लेनी होती है। 7 दिन में जो मिल जाती है, कोई 15 दिन में उसे कंप्लीट कर लेते हैं। उसके बाद जो उस वाणी में शब्द आते हैं उसका रियल मीनिंग समझ में आएगा। अगर वो प्रारंभिक कोर्स हमने नहीं किया होगा तो वो शब्द हम समझ में नहीं आएंगे कि क्या कहा जा रहा है, कि क्या बोला जा रहा है। इसलिए कोर्स लेकर सभी उसको अटेंड कर सकते हैं और अपने जीवन की धारा को पूरी तरह बदल सकते हैं। बिल्कुल भ्राता जी, पीस ऑफ माइंड चैनल पे भी सुबह सुबह मैंने देखा है कि ये जो सत्संग का जो प्रवाह है दादी जी के द्वारा होता है, तो क्या जो नहीं जा सकते हैं वो पीस ऑफ माइंड चैनल में भी ये जो सुबह के सत्संग है उसका रस लें? बिल्कुल, अगर बहुत अच्छा अपने को एकाग्र करें, समझो सवेरे अगर 4 बजे से शुरू कर दें, 7 बजे तक कम से कम 3 घंटे बहुत अच्छी गुड फीलिंग अपने जीवन में ले सकते हैं। जो विचार वहाँ दिए जा रहे वो अपने अंदर लाने का पूरा प्रयास करें, उनका सुख लें, उनका आनंद लें, जो सुंदर बातें चल रही है, तो ये सत्संग बहुत सुंदर होगा। इसको मैं एक छोटे से उदाहरण से स्पष्ट करूं। एक गीत बज रहा है भक्ति का, मान लो मीरा का गीत बज रहा है, पायो जी मैंने नाम रतन धन पायो, राम रतन धन पायो। अभी इस गीत को सुनकर कोई व्यक्ति इसके म्यूजिक को एंजॉय कर रहा होगा, किसी को लग रहा होगा क्या गीत वीत बजे बिना मतलब भक्तों की बातें हैं, ये हम तो युवक हैं, अभी हमें इन चीजों से क्या लेना देना, ये मीरा की बात। लेकिन एक तीसरा व्यक्ति वो भी होगा जो ये गीत सुन के प्रभु प्रेम में मग्न हो रहा होगा, वो बहुत बड़ी चीज है। तो भले गीत मीरा ने गाया पर उसे लगेगा ये हमारे मन का भी गीत है, तो बहुत आनंदित हो जाएगी आत्मा। तो पीस ऑफ माइंड से तो सभी को बहुत फायदा हो रहा है। मैं तो कहता हूँ ये तो वरदान है जिसमें कोई ऐड नहीं आता, कोई ऐसी वैसी बात नहीं आती। नहीं तो टीवी चैनल्स पे लोग एक ही समाचार सारा दिन दिखा दिखा के बोर कर देते हैं। तो
इसको सभी को देखना चाहिए। जी, जी। ब्रदर जी, एक तो रही ये सत्संग की बात कि हम कुछ अच्छे विचार सामने से ले रहे हैं। दूसरा जो संग है, जहाँ हमें सारे दिन रहना होता है, वहाँ कई प्रकार के लोग होते हैं और ये बिल्कुल नेचुरल सा है कि उनकी बातें, उनके काम, उनके विचार, उनसे हम प्रभावित होते रहते हैं। तो यहाँ संग को कैसे संभालें या कैसे बुरे संग से अपने आप को अप्रभावित रखें, ये बड़ा चैलेंज है। बिल्कुल ठीक बात है। और कई जगह ऐसा हो रहा है कि एक व्यक्ति जो सत्संग से प्यार करता है, दूसरा व्यक्ति बिल्कुल विपरीत दिशा का है, उसे इन अध्यात्म की बातों का या भक्ति की बातों का या ईश्वरीय ज्ञान की बातों का कोई रस नहीं, बल्कि वो बोर होता है। ये सब क्या तुमने घर में चलाया हुआ सारा दिन। अभी जहाँ कोई माता है वो स्ट्रोंग है, वो तो अपना टीवी अलग कर लेती है, हम तो पीस ऑफ माइंड देखेंगे, तुम्हें जो कुछ देखना उधर देखो। लेकिन कहीं कहीं लोग, मान लो कहीं कहीं घरों में मकान छोटा है, एक ही टीवी है, तो वहाँ कठिनाई होती है। एक व्यक्ति कुछ खाना चाहता है, दूसरा व्यक्ति कुछ खाना चाहता है, एक बहुत सात्विक प्रवृत्ति का, दूसरा बिल्कुल तामसिक प्रवृत्ति का है। और भी चीजें, एक के विचार बहुत सुंदर हैं, एक व्यक्ति दूसरों को बहुत सुख देना चाहता है, तो दूसरा उसी का बच्चा है जो सबसे छीन लेना चाहता है सब कुछ, धोखा दे देना चाहता है कि मुझे तो धन चाहिए कैसे भी मिले। तो ये जो वैरायटी परिवारों में होती है, इसमें किसी को भी अपनी मानसिक स्थिति को श्रेष्ठ रखना, ये एक सत्संग के प्रभाव में रहना थोड़ा कठिन काम होता है। जी, जी। तो इसमें राजयोग, आध्यात्मिकता यही मदद करेंगी, तो ये अपने वाइब्रेशंस को क्रिएट कर सकेंगी। अभी ये संकल्प छोड़ देना चाहिए कि मेरे चारों ओर 5 लोग बिल्कुल नेगेटिव हैं, लेकिन हमें ये सोचना चाहिए बदबू चारों ओर कितनी भी हो, स्प्रे कर दिया जाता है ना, जी जी जी, सब ठीक हो जाता है। एक पावरफुल, एक सुगंधित सी मोमबत्ती जला दी जाती है, सुगंध फैल जाती है। तो मैं एक सुगंधित मोमबत्ती हूँ, मैं एक पावरफुल स्प्रे हूँ, मैं सुंदर स्वमान के संकल्पों में रहूंगी, तो ये सब का इफेक्ट कम हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। कई बार बता जी, बच्चों को बुरे संग में जाता हुआ माता पिता देख रहे होते हैं, लेकिन बच्चा इस चीज को नहीं समझ रहा होता है, वो यंग है, किशोर अवस्था में आ गया है। यहाँ पे माता पिता के लिए भी एक बड़ा चैलेंज रहता है कि बच्चे को सही बात भी बताई जाए और साथ ही साथ उस चीज से बाहर भी निकाला जाए। बहुत बड़ी कठिनाई है आजकल ये कई परिवारों में, और माताएं तो अति दुखी हो जाती हैं और डिप्रेशन का शिकार हो जाती हैं, लेकिन बच्चे उस चीज को समझेंगे नहीं। बच्चे समझते हैं दे आर राइट। बिल्कुल, हमेशा यही होता है। ये माँ बाप, इनको क्या पता अभी युग कितना आगे निकल गया है, संसार कहाँ पहुंच गया है, ये तो अपने पुराने फैशन को लेके चल रहे हैं। लेकिन इससे उनका भी जीवन बिगड़ता है। माँ बाप में इसके लिए बहुत स्ट्रॉन्ग आध्यात्मिक पावर होनी चाहिए, और अपने बच्चे से एक आत्मिक स्नेह तो सबको है, आत्मिक स्नेह, तब इनके बोल में प्रभाव रहेगा और तब वो इनकी बात सुनेंगे, विचार करेंगे। कहने का ढंग आदेशात्मक नहीं, बहुत प्रेरक, प्रेरणात्मक होना चाहिए, ताकि हमारे शब्द दूसरों को थोड़ी प्रेरणा दे सके। इसका बहुत ध्यान रखना। कहीं कहीं माताओं ने ऐसा भी कर दिया है, माताओं ने किया है, कहीं कहीं पुरुषों ने किया है। लड़का रात को 12 बजे आता है, दरवाजा बंद कर दिया, नो एंट्री, कहीं भी जाओ। 2-4 दिन बेचारा भटक के वापिस आने लगा कि अब नहीं जाऊंगा। अगर ऐसी आवश्यकता महसूस हो तो ऐसा ठोस कदम भी उठा लेना चाहिए, ताकि उसमें सुधार आ सके, क्योंकि कई बार इस प्रकार के कठोर कदम भी उनके अंदर एक जागृति ले आते हैं। बता जी, अब एक सत्संग की जो बात चल रही है, आजकल संग जो है हमारा मोबाइल के साथ ज्यादा हो गया है, इंटरनेट के साथ ज्यादा हो गया है, तो और वहाँ जो चीजें आ रही हैं उसमें सत्संग वाली चीजें तो मुझे लगता है नगण्य सी ही हैं, बाकी सब चीजें ज्यादा शामिल हैं। बिल्कुल, अब तो संग की परिभाषा काफी डीप हो चुकी है। अब तो सच्चे फ्रेंड यही हैं सब। जी, सबके जेब में। सबके, बहुत लोग तो फ्रेंड्स के पास जाते ही नहीं, इन्हीं में लगे रहते हैं, उनका कोई फ्रेंड नहीं दुनिया में, यही सच्चे फ्रेंड है। बस इनमें भी इतना ही करना चाहिए कि बुरी बातें जो इनमें है उनसे बच के अच्छी बातें ग्रहण कर लेनी चाहिए। तो ये वरदान भी तो है ना विज्ञान के, तो ये वरदान जीवन को सुंदर बनाने वाले हो जाएंगे। बिल्कुल। अट्रैक्ट उस ओर क्यों नहीं हो पाते ब्रता जी? हैं तो नेट यदि है, उसमें 1000 प्रकार की चीजें ऐसी होंगी जो भक्ति से जुड़ी हुई हैं, ज्ञान से जुड़ी हुई हैं, अच्छाइयों से जुड़ी हुई हैं, लेकिन अट्रैक्शन हमारा ज्यादातर ये देखा गया, ऑब्जर्वेशन ऐसा है कि नेगेटिविटी की ओर ज्यादा वो तो ये है जैसे जिसके संस्कार हैं
उसी तरफ उसका अट्रैक्शन होगा, ये बहुत नेचुरल है। जी। देखिए पढ़ाई में भी हम्म, मान लो किसी को हिस्ट्री में बहुत इंटरेस्ट है तो निश्चित रूप से उसका बैकग्राउंड वैसा रहा है। हम्म, किसी को और किसी फील्ड में इंटरेस्ट है, वो उसके बैकग्राउंड को प्रदर्शित कर रहा है। हम्म, इसलिए आजकल क्योंकि बहुत निगेटिविटी हो गई है, गंदगी का प्रभाव ज्यादा है, जी। इसलिए गंदगी ज्यादा आकर्षित करती है। इसीलिए तो हम सबको कह रहे हैं कि स्पिरिचुअलिज्म को, अध्यात्म को भी अपना साथी बनाओ, ऐसा ही फ्रेंड बना लो जैसे तुम्हारे मोबाइल और नेट हैं। तो इनसे आध्यात्मिकता से बहुत सारी चीजें सीखने को मिलेगी और तब नेट से भी आप वही चीजें प्राप्त करके और अच्छी प्रोग्रेस कर सकेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। लता जी, आइए सत्संग की सुंदर बात के साथ मैं आपको पहले मेल की ओर लिए चलता हूँ जो हमें प्रशांत नेमा जी ने भेजा है। ये कहते हैं कि भाई जी, मुरली में कई बार सुनने को मिलता है कि भारत अविनाशी खंड है, पर विनाश के बाद सब खत्म हो जाएगा ना, तो भारत भी क्या इसका भी विनाश नहीं होगा? क्या भारत बच जाएगा? अविनाशी खंड कहने का बाबा का क्या भाव है? सतयुग में क्या एक यही खंड रहेगा, ये भाव है या कुछ और है? भारत एक अविनाशी खंड है, इसका अर्थ है कि भारत का कभी संपूर्ण विनाश होता ही नहीं। ये भूमि देव भूमि थी और क्योंकि ये भगवान की जन्म भूमि और कर्म भूमि थी, रही है। ऐसे कह सकते हैं एक भाषा में कि भगवान के कदम इस धरा पर पड़ते हैं। जिस तन में भगवान आते हैं उसके कदम इस धरा पर पड़ते हैं। अनेक महान आत्माओं के कदम इस धरा पर पड़ते हैं। अनेक महान आत्माओं के जीवन के कारण ये ऐसी पावरफुल भूमि बन जाती है, यानी ऐसा देश बन जाता है कि इसका कभी विनाश नहीं होता। ये सतयुग में भी होता है, कलयुग तक भी होता है, और विनाश काल में क्या होगा, बहुत सारे देश समाप्त हो जाएंगे लेकिन भारत का अस्तित्व बना रहेगा, बल्कि भारत की सीमाएं थोड़ी विस्तृत हो जाएंगी। भगवान के कदम पड़ने के कारण ये सब होता है। इसलिए भारत ही सबसे महान, भारत ही विश्व का गुरु अब बन जाएगा और भारत में ही देवी देवताओं का साम्राज्य होगा। जी, मतलब अच्छे दिन आने वाले हैं। बिल्कुल, ये पवित्र भूमि है। अच्छे दिन क्या, उसके लिए अच्छा सब तो बहुत अच्छा नहीं है, छोटा सा है। जी। मतलब एक्सेलेंट, बिल्कुल देव युग जहाँ सबके चेहरे चमकते होंगे, धन धान से भरपूर होंगे। आजकल की जो समस्या है ना, गिनो तो समस्याएं 1008 गिनी जाएं, कुछ भी नहीं होंगी। बिल्कुल बिल्कुल। चलिए, मतलब ये जो समाधान हम कार्यक्रम कर रहे हैं, लगता है कि वहाँ किसी को समाधान की जरूरत नहीं होगी, सभी समाधान स्वरूप हो जाएंगे। चलिए भ्राता जी, आपने सुंदर बात कही है और हम सब इसी की कामना करते हैं। क्रिया जी का अगला मेल आया है भ्राता जी। ये कहते हैं कि मैं कोलकाता से हूँ और मेरा प्रश्न ये है कि मैं जो भी स्वप्न देखती हूँ वो कुछ महीनों के बाद साकार हो जाता है और मुझे ऐसा लगता है जब वो घटना होती है तो कि इसे मैंने कभी देखा है, अनुभव किया है और ये कई बार मेरे साथ हो चुका है। पहले मैं थर्ड आई मेडिटेशन की प्रैक्टिस किया करती थी, लेकिन मैंने उसे बिजी होने के कारण डिसकंटिन्यू कर दिया है। कृपया बताएं कि ये जो मुझे अनुभव होता है ये क्या है और मैं कैसे इससे मुक्त भी हूँ, क्योंकि कई बार ये बुरे होते हैं। ऐसा पूर्व जन्मों की स्मृति हो जाती है या पूर्व कल्प की स्मृति हो जाती है, क्योंकि जो अब से 1 मास बाद होने वाला हो पिछले कल्प में भी हुआ था। तो इन्होंने जो साधना की थी ना तीसरा नेत्र खोलने की, तो ये अंदर का विवेक, अंदर की सबकॉन्शियस माइंड की स्मृतियां जगने लगती हैं, लेकिन उन्हें ये नहीं बताया जाता इन्हें फिर से शांत कैसे करो। तो राजयोग के द्वारा ये स्वतः ही हो जाएगा। जैसे जैसे ये राजयोग का अभ्यास करेंगी और कुछ सुंदर स्मृतियों के साथ रात को सोने जाएंगी तो ये इनके स्वप्न आने बंद हो जाएंगे। ऐसी श्रेष्ठ स्मृतियों को सिंपल भाषा में ऐसे कहा जाएगा, जो ईश्वरीय ज्ञान में हमें 5 स्वरूपों का अभ्यास सिखाया गया है। आदि स्वरूप, अनादि स्वरूप, पूज्य स्वरूप, ब्राह्मण स्वरूप, फरिश्ता स्वरूप। इन 5 स्वरूपों को अभ्यास में लाने से श्रेष्ठ स्मृतियां जागृत होंगी और पूर्व कल्प के या पूर्व जन्मों की जो अच्छी घटनाएं हैं ना वो याद आएंगी और जो ऐसी बुरी घटनाएं हैं वो सब दब जाएंगी, जैसे विलीन हो जाएंगी। बिल्कुल बिल्कुल। मतलब ये व्रता जी जैसे कह रही हैं कि वो किया था उसके कारण ये उनकी जागृति हो गई है और अनुभूति होती है। ये और भी कुछ सिद्धियां इन्होंने की हो पूर्व जन्मों में, तो सब कुछ मिक्स हो गया है। इसलिए इन्हें पूर्व आभास होता है, वो स्वप्न इन्हें कुछ मैसेज देते हैं।
तो इसे क्या पॉजिटिव रूप से टर्न नहीं किया अगर जा ये सकता? बहुत अच्छा राजयोग का अभ्यास करें और संकल्पों से उसको चेंज करें। जी। मान लो इन्होंने देखा है कि मैं जा रही हूँ अपनी बाइक पर, गिर गई हूँ और मुझे चोट लग गई है। अब ये संकल्प करें, मैं मास्टर सर्व शक्तिवान हूँ, विघ्न विनाशक हूँ, और मेरे आने वाले समय में यदि ये विघ्न आने वाला हो, नष्ट हो जाए। तो ऐसा अभ्यास और कॉन्फिडेंस बढ़ाने से जी 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 नहीं होगा। और थोड़ा जब बाइक चलाएं तो थोड़ा सावधानी भी रख लें। जी, मतलब इसे पॉजिटिव रूप में भी टर्न किया जा सकता है। जी लता जी, अगला मेल रवीना जी का आया है। ये कहती हैं कि ओम शांति भाई जी, मैं आपसे अपनी प्रॉब्लम बता रही हूँ, कृपया उसका समाधान बताइए। मेरे हस्बैंड के साथ मेरी बड़ी प्रॉब्लम चलती रहती है। मैं उनके लिए मनसा सेवा करती हूँ। उनके अंदर कई व्यसन हैं, बुराइयां हैं, गुस्सा भी है। मैं थोड़ी समय करती हूँ तो वो ठीक हो जाते हैं, लेकिन फिर से यथावत हो जाते हैं, फिर से उनकी स्थिति वैसी ही हो जाती है। कृपया ये बताएं कि क्या ऐसा ही चलता रहेगा कि थोड़े समय वो ठीक होंगे और फिर उसके बाद वही व्यसन करने लगेंगे, या उनमें कोई सुधार आएगा? और साथ ही मैं जो योगा अभ्यास उनके लिए कर रही हूँ, क्या वो सही है या फिर उसमें मुझे कुछ ऐड करने की आवश्यकता है? रवीना जी हैं ब्रता जी। जब ये अभ्यास करती हैं तो ठीक हो जाता है। जी। बहुत अच्छी बात है, इन्हें अपने अभ्यास की सफलता मिलती है। लेकिन कभी कभी मनुष्य जल्दी छोड़ देता है, 5-7 दिन किया छोड़ दिया, लेकिन कम से कम 21 दिन अवश्य करना चाहिए। और अगर ये हर मास 21 दिन कर लें 6 मास तक, तो कड़े से कड़े संस्कार भी उस व्यक्ति के बदल सकते हैं। जी। और भोजन बनाते हुए मैं परम पवित्र आत्मा हूँ, ये तो इनको लगातार करना ही चाहिए ना पूरा जीवन, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। इसमें तो इनको स्वयं को बहुत सुख मिलेगा और इनके भोजन को भगवान भी स्वीकार करेगा, और जो इनके पवित्र भोजन को खाएगा उसका गुस्सा या व्यसन जो कुछ भी उनमें है वो छूट जाएगा। जहाँ थोड़ी बहुत कम सफलता मिलती है या थोड़ा मिलने के बाद फिर वैसा ही हो जाता है, वहाँ समय लेना चाहिए। एकाग्रता की बहुत कमी है, इसलिए बहुत अच्छी एकाग्रता से और थोड़ा लंबा समय ये वो प्रयोग करें तो बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल, मतलब पॉजिटिव रिजल्ट मिल रहे हैं तो उसको और ज्यादा बढ़ाया जाए। चलिए ब्रता जी, आज के सुंदर प्रकाश के लिए जो आप हमारे सभी दर्शकों को देते हैं, एक सुंदर आशा की किरण जगाते हैं, उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। मित्रों, आज हमने शुरुआत संघ से की थी, जो सचमुच हमारे जीवन को ढालने में एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। कहते हैं अ मैन इज नोन बाय द कंपनी ही कीप्स। एक स्वाति नक्षत्र की बूंद यदि वो सांप के मुंह में गिरता है तो वो विष का रूप ले लेता है, यदि वो सीप में गिरता है तो वही मोती का रूप ले लेता है। संग सचमुच बहुत ज्यादा प्रभाव डालता है हमारे जीवन के ऊपर। हमारी सफलता, असफलता, सुख या दुख का कारण भी यही बन जाता है। कई बार ऐसा देखने में आता है। मित्रों, मुझे याद आता है बचपन में जब कुछ ऐसे साथी थे जो फिल्मों के बड़े शौकीन थे, तो उनके साथ साथ मैं भी उनके साथ थिएटर चला जाता था, फिल्में देखा करता था। और वो सारे साथी ऐसे थे जो फिल्म के एक्टर्स को फॉलो किया करते थे, उनकी तरह दौड़ना, उनकी तरह चलना, घोड़े दौड़ाना, या अपनी साइकिल को बस से आगे ले जाने की कोशिश करना, या फिर ऊंचे पहाड़ों से या फिर जो बड़े बड़े पेड़ हैं उनके ऊपर से छलांग लगा देना, तालाब को, लंबे तालाब को पार करना। तो ये बहुत सारी चीजें थी जो उनके साथ साथ मैं भी किया करता था। और फिर मम्मी मरम्मत भी किया करती थी इसके कारण। और फिर जब थोड़ा आगे बढ़े तो कुछ ऐसे पढ़ाकू साथी मिले तो उनका रंग लगा और पढ़ने में बहुत ज्यादा रुचि पैदा हो गई। तो मित्रों, देखा यह जाता है कि संग ही कई बार हमें फूल बना देता है और कई बार सूल बना देता है। संग ही कई बार हमें बुद्ध बना देता है तो कई बार बुद्धू बना देता है। संग ही कई बार हमें पत्थर बना देता है तो कई बार पारस बना देता है। तो क्यों ना ऐसा संग हम करें जो हमें पारस बनाए, जो हमें फूल बनाए, जो हमें बुद्धत्व की ओर ले चले, प्रकाश की ओर ले चले। क्योंकि हम सबकी यही कामना है और यही समाज में हमें एक आदर्श के रूप में स्थापित करता है और हम सदियों तक याद किए जाते हैं। तो इस पर भी, संग पर अवश्य गौर कीजिएगा, विचार कीजिएगा और साथ ही अपने जीवन को ऊंचाइयों की ओर, बुलंदियों की ओर ले चलिएगा। यही हमारी कामना है। अपना ख्याल रखिएगा। कल पुनः आपसे मुलाकात होगी। नमस्कार। और दृढ़ मनोबल से कर दे तू पल भर में मुश्किलें आसान। कतनी समकरनी के पावन जल से स्वर्ग बन जाएगा सारा ये जहान। सारा
कहता है ये समाधान समाधान।